पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है और इस मकसद के लिए आज पंजाब का एक तंजीमी अजलास जो है वो बुलाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी। तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। नून लीग आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज, आइंदा इलेक्शन जीतने का दावा, कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब के तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, मुखालिफिन को धूल चटाएंगे। राना सना चेयरमैन PTI पर भी बरहम, कहा एक फितरे ने पाकिस्तान की सियासत को तकसीम किया, मुल्क में नफरत फैलाई, सियासी इंतकाम की घटिया तरीन हरकतें की। फितने ने 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया, मुल्क को संगीन बहरान से दो चार करने की कोशिश की। Our detractors had been running rumor mills, fabricating rumors all around the places that God forbid Pakistan is going to default on its sovereign commitments. पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। अफवाहें फैलाई गईं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। ऐसे बड़े मंसूबों का इफ्तिताह झूठी अफवाहें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त सिंध पर चल पड़ी। चीन, सऊदी अरब, UAE ने मुश्किल में बहुत मदद की। दोस्त ममालिक की मदद को कभी भूल नहीं सकते। वजीर आजम का मियां वाली में तकरीब से खिताब। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तालीम सबका हक है, ये किसी एक फर्द का, ये एक तबके का हक नहीं है, ये सबका हक है। और इन्हीं मामलात के लिए चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। हमारी हुकूमत का अब सिर्फ 1 माह रह गया है, तमाम वसाइल कौम पर निछावर करके जाएंगे। कौमें तालीम और तरबियत से आगे बढ़ती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए फ़नी तालीम को फ़रोग़ देना निहायत ज़रूरी है। गरीब बच्चों को तालीम के वसाइल फराहम करना होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के असल हकदार ज़हीन तलबा हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। मरकज़ी कैंपस का संगे बुनियाद भी रखा, तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। ऑनलाइन कर्ज ऐप्स के जरिए फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक्शन। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ब्लैक मेलिंग में मुलव्विस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और सिमें बरामद। छापामार कार्रवाई फाइनेंशियल सर्विसेज के दफातर रावलपिंडी में की गई। FIA हुकाम का कहना है लूट मार में मुलव्विस ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे। हर मुलजिम को रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। नौ मई की तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और अस्करी तनसीबात पर हमलों की तहकीकात। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज तीसरी बार तलब किया। 4 बजे DIG इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में पेश होने की हिदायत। PTI सरबराह से 9 मई के वाकयात से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। चेयरमैन PTI तलबी के बावजूद पहले 2 बार पेश नहीं हुए। तनख्वाहों में इजाफा नहीं तो काम नहीं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ गया। सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने भी हड़ताल कर दी। कमिश्नर DC मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफातर बंद। इंतजामी अमूर ठप होकर रह गए। डोमिसाइल ब्रांच, रजिस्ट्री ब्रांच, रेवेन्यू समेत दीगर दफातर को ताले लग गए।
पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी एहतजाज में शामिल। फैसलाबाद में हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद। पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने धरना 5वें रोज भी जारी। डीसी लाहौर के एप्का के साथ मुज़ाकरात। हाजी इरशाद ग्रुप ने एहतजाज मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। मुतालबात पूरे ना होने पर दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे दी। पीटीआई हुकूमत का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम नियो न्यूज़ होशरुबा हक़ाइक़ सामने ले आया। सरकारी मुलाजमीन भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। हज़ारों गैर मुस्तहिक अफराद और सरकारी मुलाजमीन का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से इमदाद वसूल करने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 12,232 सरकारी मुलाजमीन और उनकी बेवाओं ने एहसास प्रोग्राम से 14 करोड़ 67 लाख रुपए वसूल किए। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ज़ाती गाड़ियाँ रखने वाले 1.5 करोड़ रुपया डकार गए। माले मुफ्त दिले बेरहम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में 250 से ज्यादा घोस्ट खवातीन टीचर्स का इंकशाफ। महकमा तालीम केपी ने घोस्ट और गैर हाजिर टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 48 गर्ल्स स्कूल बंद या गैर फाल हैं। गर्ल्स स्कूल्स में तैनात 491 खवातीन टीचर्स तवील अरसे से गैर हाजिर हैं। रुपया फिर से डगमगाने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 29 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 276.46 पैसे से बढ़कर 277.75 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना मैशत की जानिब एक संगे मील अबूर। पाक रूस तिजारती मुआहदा कामयाब हो गया। तारीख में पहली बार रूस से बरास्ता ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान तिजारती सामान पाकिस्तान पहुँच गया। वफाकी वज़ीर मुवासलात मौलाना असद महमूद की जानिब से पाक रूस रोड टू रोड ट्रांसपोर्ट मुआहदा 16 नवंबर 2022 को हुआ था। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह में 0.33% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 28.96% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 अशिया की कीमतों में कमी। चीनी 6 रुपये 89 पैसे महंगी। फ़ी किलो कीमत 138 रुपये 96 पैसे। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 116 रुपये 28 पैसे महंगा। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 3 रुपये 29 पैसे बढ़ी। चावल, ताज़ा दूध, दाल, माश, गोश्त और आलू भी मजीद महंगे। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कसूर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 7,000 एकड़ से ज्यादा फसलें ज़ेर आब। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी टीमों ने 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। झंग में दरिया चिनाब बिफर गया। सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। 40 देहात डूब गए। मुतासरीन बेयारो मददगार। चिनियोट में 25 से ज्यादा देहात में भी सैलाबी पानी दाखिल। कड़क बंद टूटने से पाक पतन का गांव पीर गनी भी ज़ेर आब आ गया। दिल्ली में हर जानिब दलदल। भारतीय दारुल हुकूमत डूब गया। दरियाए जमुना बिफर गया। सैलाबी पानी ने पूरा शहर डिबो दिया। दिल्ली की सड़कों पर नहरों और तालाब के मनाजिर। गाड़ियां पानी में बह गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। भारत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 100 से बढ़ गई। नई दिल्ली में तालीमी इदारे 16 जुलाई तक बंद। भारत की दीगर रियासतों में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बदस्तूर बेकाबू। शदीद गर्मी में तवील गैर एलानिया बिजली बंदी से शहरी बिलबिला उठे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। उस्मानिया कॉलोनी सबसे ज्यादा मुतासिर। शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरसने लगे। दीगर शहरों में भी बिजली की लंबी छुट्टी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब के नायब सदर अब्दुल मुनाफ खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल।
सदर अलीम खान से मुलाकात। अब्दुल मुनाफ खान का जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं PTI ने इंसाफ के नाम पर आईन और कानून से खिलवाड़ किया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की रिहाई की रोककार पर अमल न करने और एतराज़ लगाकर वापस करने पर शो कॉज नोटिस। एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खाना जात नवीद राव को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज अली रजा अवान ने रिमार्क्स दिए। जेल हुकाम ने अदालती हुक्म पर बदनीयती की वजह से अमल दरामद नहीं किया। रिहाई की रोककार पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील वफात के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ ने 2013 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर गुज़िश्ता समाअत 5 साल कबल हुई थी। मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मैं सैद आलम का भाई हूँ। इस वाक़े का हम बहुत शदीद मजम्मत कर रहे हैं। ये 9 मई में जो वाक़या हुआ ये सही नहीं है। इधर का जो लीडरशिप मेरा को कह दो कि यार तुम निकल आओ और मर्दान में आओ, इधर तोड़ फोड़ करो, ये करो वो करो। इदारे हमारा शान है, हमारा मुल्क का हिफाजत कर रहे हैं। जो इदारे के पीछे बातें कर रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए। सानह 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद सईद आलम के भाई का गुंडागर्दी पर अफसोस का इजहार। कहा जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए। PTI ने रियासत पर हमला करके मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अक़लियतों पर नस्ली और मजहबी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करारदाद मंजूर कर ली। भारत में आज़ादी इजहार राय और मजहबी आज़ादी पर कदगन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट का भारत से अक़लियतों पर मजहबी और नस्ली तशद्दुद रोकने और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। बरतानवी जरीदे हेराल्ड ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सवाल उठा दिए। जरीदे की भारत में नस्ल परस्ती और गिरते सहाफती मयार पर भी तशवीश। पुरतशद्दुद बढ़ते वाक़यात पर मोदी की खामोशी मुजरिमाना है। खामोशी की बुनियादी वजह इंतहा पसंद अक्सरियत की खुशनुदी है। ब्रिटिश हेराल्ड की रिपोर्ट। ट्यूनिस के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 13 अफराद डूब कर हलाक, 25 को बचा लिया गया। इटली जाने वाली कश्ती को सिफिक्स शहर के करीब हादसा पेश आया। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा धचका। 63 साल में पहली बार बॉलीवुड की प्रोडक्शन बंद। अदायगियों और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा ख़त्म। अदाकार भी स्क्रिप्ट राइटर्स की हड़ताल में शामिल हो गए। मुतालबात पूरे होने तक TV और फिल्म प्रोडक्शन बंद कर दी।